हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 चैप्टर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अगले लेक्चर में आते हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने 7B एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। बताया था हमने कि क्रमचय क्या होता है, एनपीआर का मतलब क्या होता है। ठीक है, आज हम उसी के एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है एनपीआर। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा होगा वो जरूर देख लेंगे, तभी ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, NPR अपॉन NPR माइनस 2 इज इक्वल टू N माइनस R प्लस 1 N माइनस R प्लस 2, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। NPR अपॉन NPR माइनस 2 इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है N माइनस R प्लस 1 और N माइनस R प्लस 2, ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, NPR अपॉन NPR माइनस 2। तो NPR की वैल्यू क्या होती है, हमने बताया था NPR इज इक्वल टू होता है फैक्टोरियल N अपॉन N माइनस R का फैक्टोरियल, यही तो होता है अपॉन। अब देखो उसी फार्मूले से जब इसको खोलेंगे तो N की जगह N है, N माइनस R, ये हो जाएगा ये N माइनस R करेंगे तो R की जगह R माइनस 2 है, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा N माइनस R का फैक्टोरियल इनटू, इसको पलट के लिख देते हैं N माइनस 2 प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल N। ये फैक्टोरियल N से ये फैक्टोरियल N क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो फैक्टोरियल 10 को हम क्या लिख सकते थे, एक फैक्टोरियल 10 को लिख सकते थे 10 इंटू 9 इंटू 8, यानी एक कम करते जाते हैं और जहां मन होगा वहां फैक्टोरियल लगा के रोक सकते हैं। तो देखो इसको लिख सकते हैं N माइनस R प्लस 2, एक कम करेंगे N माइनस R प्लस 1, एक कम करेंगे आएगा N माइनस R, यही हमने रोक दिया। क्यों, क्योंकि नीचे N माइनस R का फैक्टोरियल दिख रहा था और ये इससे कट जाएगा। क्या आ जाएगा, N माइनस R प्लस 2 और N माइनस R प्लस 1, और यही लाना था हमें। ठीक है, RHS से। ठीक, बात क्लियर। तो हमने सीधे सीधे फैक्टोरियल की वैल्यू रखी और सॉल्व कर लिया। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, इसी के सेकंड पार्ट पे आते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें कह रहा है N माइनस 1 P R प्लस R N माइनस 1 P R माइनस 1 इज इक्वल टू NPR, ये दिया, ये हमको प्रूव करना है। तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड N माइनस 1 PR प्लस R N माइनस 1 PR माइनस 1, ये दिया हुआ। फैक्टोरियल NPR की वैल्यू क्या होती थी, फैक्टोरियल N, तो यहाँ पे N की जगह N माइनस 1 है और N माइनस R होती थी। ठीक, प्लस R, यहाँ पे देखो फैक्टोरियल N की जगह N माइनस 1 है, N माइनस R, तो ये करेंगे तो माइनस R प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। वही NPR इज इक्वल टू क्या होता है, फैक्टोरियल N अपॉन N माइनस R, वही फार्मूला हमने लगा दिया। यहाँ पे N की जगह N माइनस 1 है और R की जगह R ही है, लेकिन यहाँ पे N माइनस 1 है और R की जगह R माइनस 1 है, माइनस करेंगे तो R प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो N माइनस 1 का फैक्टोरियल कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 1, ये 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा N माइनस R माइनस 1 का फैक्टोरियल प्लस R, ये कॉमन ही हो गया है, ये हो गया 1 अपॉन N माइनस R का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। N माइनस 1 ऐसे लिखा रहे दो, देखो एक ये भी ऐसे लिखा रहे दो R। अब देखो इसको एक कम करो, तो जब एक ये लिखा रहेगा और एक कम करेंगे तो N माइनस R माइनस 1, और यहीं पे हम रोक देंगे। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हमें एक जैसी चीज मिल जाएगी, कॉमन हो जाएगी। तो N माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये भी हमने कॉमन ले लिया, तो ये आया 1 अपॉन 1 और ये R अपॉन N माइनस R, ये आ जाएगा। ठीक, और सॉल्व कर लेते हैं। N माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये आ गया। और इसमें एलसीएम क्या आ जाएगा, N माइनस R, क्या आ जाएगा, N माइनस R, ऊपर हो जाएगा N माइनस R प्लस R कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा N माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू N अपॉन नीचे R माइनस R, N माइनस R और N माइनस R माइनस 1 का फैक्टोरियल। इसको क्या लिख सकते हैं,
जैसे 10 इंटू फैक्टोरियल 9 लिखा है तो इसको हम फैक्टोरियल 10 लिख सकते हैं। इससे एक ज्यादा ये लिखा है, देखो इससे ये क्या है, फैक्टोरियल कम वाले पे है और बिना फैक्टोरियल वाला एक ज्यादा है, तो बिना फैक्टोरियल वाला ज्यादा है और एक कम वाले पे फैक्टोरियल है, तो इसको हम फैक्टोरियल n भी लिख सकते हैं। इसी तरह इसको फैक्टोरियल n माइनस आर भी लिख सकते हैं, और इसको हम क्या पढ़ेंगे, n पी आर ही तो लिखा है, n पी आर बराबर क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। बात क्लियर हो रही है? आपको वही फॉर्मूले थोड़े बहुत याद रखने हैं। एक तो ये याद रखना है कि n पी आर बराबर क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल, एक ये याद रखना है, और n का फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और इस अब जैसे अभी हमने ये यूज किया वो इसकी जगह ये लिखा, यही तो लिखा है, ठीक है। तो वही जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में चीजें बताई थी वही आपको ध्यान में रखनी है, बाकी अब बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इसका थर्ड पार्ट आप खुद कीजिएगा, फोर्थ पार्ट हम बताते हैं। फोर्थ पार्ट में है, फोर्थ पार्ट 2n pn इक्वल टू 2 की पावर n 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट 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 2n माइनस 1। तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, 2n pn, इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2n अपॉन 2n माइनस n का फैक्टोरियल, n p r वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया, तो फैक्टोरियल 2n एज इट इज लिख दो, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल n। अब फैक्टोरियल 2n का मतलब क्या होगा, 2n 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3, ऐसे चलते चलते ये आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 से लेके 2n तक का मल्टीप्लाई ही फैक्टोरियल 2n कहलाएगा, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल n, नीचे एज इट इज लिख दिया। अब देखो ये टर्म ये टर्म और ये टर्म, यानी हम जिसमें 2 कॉमन मिल सकता है वो सब एक साथ ले लेते हैं, 2n ले लिया, 2n माइनस 2 ले लिया, 2n माइनस 4 ले लिया, और डॉट 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 4 2 ले लिया, ये एक ब्रैकेट निकल लिया, गुणा था तो क्रम बदलने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बचेगा क्या, 2n माइनस 1 2n माइनस 3 और डॉट 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 5 3 1, ये आ जाएगा, ये दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा अपॉन फैक्टोरियल n, ठीक। अब देखो ये देखो कितने, ये टर्म यहां से यहां तक कितने थे, 2n थे, तो n इसमें आ गए, n इसमें आ गए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 20 गिनतियां हैं तो सम वाली 10 होंगी, 10 विषम वाली होंगी, तो ऐसे 2n टर्म थे यहाँ से यहाँ तक, तो उसमें जो विषम टर्म वाले पद थे वो हमने इसमें लिख दिया, सम टर्म वाले सम की जगह पे जो थे वो इसमें लिख दिए, ठीक। ये कितने टर्म है n, और ये कितने टर्म है n, इस ब्रैकेट में जो लिखा है, तो देखो यहाँ हर टर्म में n कॉमन है, तो 2 कॉमन है, यहाँ 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 2 कॉमन है, कितनी बार कॉमन है n, यहाँ पे 2 गुणे समथिंग लिखा है, 2 गुणे समथिंग लिखा है, 2 गुणे समथिंग लिखा है, 2 गुणे समथिंग, 2 गुणे समथिंग, यानी जो 2 है वो कितनी बार गुणा हो रहा है, n बार गुणा हो रहा है, 2 कितनी बार गुणा हो रहा है, n बार, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा n माइनस 1, यहाँ बचेगा n माइनस 2, डॉट 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 2 इंटू 1, ये आ जाएगा। हर टर्म से हमने 2 क्या कर लिया है, बाहर ले लिया है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे ही n बार होगा, तो 2 की पावर n लिखा जा सकता है। और ये हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट 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 2n माइनस 3 और 2n माइनस 1 लिखा जा सकता है, क्रम बदल दिए, गुणे में कोई फर्क नहीं पड़ता, अपॉन फैक्टोरियल n। अच्छा, ये जो पहले ब्रैकेट में लिखा है ये क्या है, 1 से लेके, या n हटाओ, यहाँ n होगा, 1 से लेके n तक का गुणा, या n से लेके 1 तक का गुणा, ये क्या है, फैक्टोरियल n ही तो है, ये क्या है, फैक्टोरियल n। और इस ब्रैकेट में जो लिखा है वो ऐसे लिख लो 1 3 डॉट 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 2n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n। ये फैक्टोरियल n से ये फैक्टोरियल n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा आपका 2 की पावर n 1 इंटू 3 डॉट 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 2n माइनस 1, और यही हमको क्या करना था, लाना था, RHS क्या है, a, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो 2n टर्म आएंगे, सम
पद वाले एक साइड में कर लेंगे, विषम पद वाले एक साइड में कर लेंगे, और इसके हर पद में 2 कॉमन होगा। ठीक है, हर पद में 2 से गुणा हो रहा है, तो हर पद में कितने पद हैं, n, तो 2 की पावर n आ जाएगा, यहाँ n इन सबको 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है फैक्टोरियल n हो जाएगा, जो इससे कट जाएगा, बाकी जो बची चीजें हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एक कक्षा में 12 छात्र हैं और 8 छात्राएं हैं। हमें करना क्या है, किसी एक छात्र का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है। टोटल कितने बच्चे हैं, 12, और कितने लड़कों की बात, छात्रों की बात कर रहा है, कितने एक छात्र का हमें चयन करना है। छात्र कितने हैं, कुल छात्र की बात करेंगे, कितने हैं, 12, और चयन कितने का करना है, एक का। तो अभी चयन के कितने प्रकार होंगे, या अभीष्ट प्रकार क्या होंगे, 12 में से किसी एक को चयन करना है। ठीक, तो 12p1, 12 में से एक का चयन, 12p1। अगर हम फॉर्मूले से देखें तो फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 12 बटे फैक्टोरियल 11, और इसको लिख सकते हैं 12 गुणे फैक्टोरियल 11 बटे फैक्टोरियल 11। तो ये फैक्टोरियल 11 से फैक्टोरियल 11 कट जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर, 12। अब देखो दूसरे पार्ट में क्या कर रहा है, 12 छात्र थे, 8 छात्राएं थी, एक छात्र का चयन करना है और एक छात्रा का चयन करना है। ठीक है, तो कुल छात्र 12, ठीक, और कुल छात्रा कितनी है, 8। हमें क्या करना है, अभीष्ट प्रकार, मतलब कितने, जो भी पूछा है, अभीष्ट का मतलब क्या हुआ, जितने भी चीजें पूछा है कितने प्रकार के, तो वही प्रकार है। ठीक, 12 में से एक का हमें चयन करना है, एक छात्र का, और एक छात्रा लेंगे, तो जब छात्रा लेंगे तो 8 में से कोई एक छात्रा आ जाए, कोई भी आ जाए। ठीक, 12 में से कोई एक और 8 में से कोई एक, ये भी करना है और ये भी करना है। हमने गुणन के सिद्धांत में बताया था, जब दोनों काम हो रहे हैं, ये भी पैंट भी पहनेंगे और शर्ट भी पहनेंगे तो गुणा करेंगे, ये हो या ये हो तो प्लस लगाएंगे। ठीक है, तो ये काम भी करना है और ये काम भी करना है, तो दोनों में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अभी हमने 12p की वैल्यू निकाली थी, तो क्या आई थी, 12। ऐसे ही 8p1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8, तो 12 अठे 96। तो अगर हमको एक लड़का एक लड़की चयन करना होगा, ठीक है, तो हम 96 तरीके से चयन करेंगे। देखिए समझ भी लेते हैं फिर। मान लीजिए ये लड़के हैं B1, B2, B3, B4, B12 तक, ठीक है, और लड़कियों का नाम है G1, G2, G3 से लेके G8 तक। तो हो सकता है कि हमने पहला लड़का चुना हो, ठीक, और पहली लड़की चुनी हो सकता है पहला लड़का चुना हो, दूसरी लड़की चुनी हो सकता है पहला लड़का तीसरी लड़की, हो सकता है B1 को चुना हो, G4 को चुना हो, B1 G5, B1 G6, B1 G7, B1 G8, ऐसे B2 के साथ बनेगा, B3 के साथ बनेगा, B4 के साथ बनेगा। तो ऐसे टोटल जो चयन के तरीके होंगे वो क्या हो जाएंगे, 96। ठीक है, ये चीज हम बनाएंगे थोड़ी ना 96 तक। जैसे इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया, ऐसे ही 8 तरह से। ऐसे B1 G1, B1 G1 तो ले ही लिया था, B2 G1, B2 G2, B2 G3, ऐसे टोटल 96 तरीके हमें बनेंगे। ठीक है, हमने बताया था n में से r वस्तुओं को अगर हमको चयन करना है तो NPR तरह से हम उसका चयन कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है ज्ञात कीजिए कि अंकों 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमको ये अंक दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये अंक दिए हैं। हमें 3 अंकीय संख्या बनानी है। कितने अंक की संख्या बनानी है, 3 अंक की संख्या बनानी है। ठीक है, तो जब 3 अंक की संख्या होगी तो आपको पता है कि उसमें इकाई होगा, दहाई होगा और सैकड़ा होगा, यही तो होगा। तो कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ठीक है,
यदि अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। तो ये बताओ इकाई की जगह हम इनमें से कोई भी अंक लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो इकाई का अंक लिखने के तरीके कितने हो गए? 6। इस अंक को भरने के तरीके या इस बॉक्स को भरने के तरीके क्या होंगे? 6। अच्छा, जो अंक यहाँ पे आ चुका है वो यहाँ आ सकता है कि नहीं आ सकता? अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, तो जो अंक यहाँ आ चुका है वो भी आ सकता है, यानी इसको भरने के तरीके क्या होंगे? 6। इसी तरह इसको भरने के तरीके क्या होंगे? 6। तो इकाई के स्थान पे आप इनमें से कुछ भी भर सकते हैं, यानी 6 तरीके से इकाई के स्थान को भरा जा सकता है। ऐसे दहाई में इनमें से कोई भी अंक भर सकते हैं, इसको भी 6 तरीके से भरा जा सकता है। ऐसे सैकड़े के स्थान में भी हम इन 6 में से कोई अंक लिख सकते हैं, तो इसको भी 6 तरीके से भरा जा सकता है। इकाई को 6, दहाई को 6 और सैकड़े के अंक को हम 6 प्रकार से भर सकते हैं। ठीक, तो कुल प्रकार क्या हो जाएंगे? अभीष्ट क्या कह रहा था? अंक के कितनी संख्या बनाई जा सकती है? कितनी संख्या बनाई जा सकती है? तो अभीष्ट संख्या जितनी संख्या बनाई जा सकती है 6। देखो भरना हमें इकाई का स्थान भी है, दहाई का स्थान भी है, सैकड़े का स्थान भी है, और सब दहाई, इकाई और दहाई और सैकड़ा तीनों भरना है। ऐसा नहीं कि ये भरेंगे ये दोनों नहीं भरेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? गुणा होगा, यानी 6 6 36 36 गुणे 6 कितना होता है? 6 36 का 6 80 3 और 18 की 216, ये आ जाएगा 216। अब देखो इसी क्वेश्चन में एक चीज और पूछ रहा है, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती, तो देखो हमें 3 अंकों की संख्याएं बनानी है, हमें 3 अंकों की संख्याएं बनानी है। इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक होंगे। अब देखो इकाई के स्थान को भरने के लिए आप स्वतंत्र हैं, इन 6 अंकों में जो अंक मन हो यहाँ रखो। तो इस बॉक्स को भरने के तरीके कितने हो जाएंगे? 6। लेकिन अंकों को पुनरावृत्ति जो है वो नहीं हो रही है, तो अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो यहाँ पे जो अंक आपने भर दिया वो यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, तो इनमें से कोई ना कोई एक अंक यहाँ भरा। ठीक, 6 प्रकार से भर सकते थे, लेकिन मान लीजिए जब हम कोई नंबर लेंगे, जैसे लिखा 1 3, यहाँ पर हमने 6 भर दिया, तो अब 6 इन दोनों में नहीं आ सकता, तो इसको भरने के तरीके कितने हो जाएंगे? ये 5 ही अंक बचेंगे, तो इसको भरने के तरीके क्या हो जाएंगे? 5। अब जो अंक यहाँ आ गया, जो अंक यहाँ आ गया, वो यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। तो इस स्थान को भरने के प्रकार हो जाएंगे 4 ही। इकाई के स्थान को 6 प्रकार से भर सकते हैं, दहाई के स्थान को 5 प्रकार से और सैकड़े को 4, क्योंकि पुनरावृत्ति नहीं है। जो यहाँ आ गया वो यहाँ नहीं आएगा, और जो इन दोनों में आ गया वो यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, तो अभीष्ट संख्या इसमें क्या हो जाएगी? 6 × 5 × 4, 6 पंचे 30 और 30 चौके 120। ठीक, अब देखो एक चीज और ध्यान रखो, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। टोटल संख्याएं हमें कितनी दी हैं? 6। टोटल संख्याएं कितनी दी हैं? 6, और इनमें 3 ही संख्या है, तो 3 ही अंकों की तो बनानी है, तो कोई 3 ले लो। 6 में से कोई 3 अंकों लेने के तरीके क्या होंगे? 6p3। 6 में से कोई 3 लेने के तरीके क्या होंगे? 6p3, और 6p3 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं, 6 × 5 × 4 और × फैक्टोरियल 3। तो हम इसके माध्यम से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। बात क्लियर हुई? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, ज्ञात कीजिए कि अंग्रेजी वर्णमाला के 9 अक्षरों में से 3 अक्षरों के कितने कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी की पुनरावृत्ति न हो। हमें अंग्रेजी वर्णमाला के कुल कितने अक्षर दिए हुए हैं? 9 अक्षर। कुल अक्षर कितने हैं? 9। और लेने कितने अक्षर हैं? हमें 3 अक्षर लेने हैं। ठीक है, 3 ही अक्षर लेने, 9 में से 3, तो 9 में से 3 के चयन के प्रकार क्या होंगे? 9p3। तो अभीष्ट या कोडों की संख्या, कितने कोड बनाए जा सकते हैं ये पूछा है, तो कोड की संख्या, कितने कोड बन सकते हैं?
9p3, 9 में से 3 लेने हैं, ठीक है, 3 अक्षरों के पूछ रहा है, या लिख लो यहाँ पे कोड में प्रयुक्त अक्षर की संख्या, कितने अक्षर प्रयोग कर सकते हो? 3। तो कोड की संख्या क्या होगी? 9p, तो फैक्टोरियल 9, और ये 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 6, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, तो ये गुणा हो जाएगा 972 गुणे 7, 7 दूनी 14, 49 एक 50, 504, ठीक है। तो अगर 9 में से 3 अक्षर हमको लेने हैं तो हम 504 प्रकार से उसको क्या कर सकते हैं? कोड बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है 4 पुरस्कारों को 5 छात्रों में कितने प्रकार से बांटा जा सकता है? हमारे पास कितने पुरस्कार हैं? 4 पुरस्कार, ठीक। पुरस्कार कितने हैं? 4। फर्स्ट, सेकेंड प्राइज है, थर्ड प्राइज है और फोर्थ प्राइज है। और बच्चे कितने हैं? 5, B1, B2, B3, B4, B5, समझ लीजिए पुरस्कार रखे हैं और ये बच्चे खड़े हैं, ठीक है। देखो पहले पार्ट में क्या कह रहा है? पहले पार्ट में कह रहा है किसी भी छात्र को एक से अधिक पुरस्कार ना मिले, किसी भी छात्र को एक से ज्यादा पुरस्कार नहीं मिलने चाहिए। तो जब फर्स्ट का हम प्राइज देना होगा तो फर्स्ट के प्राइज को हम मानो B1 को दें, B2 को दें, B3 को दें, B4 को दें, B5 को दें, किसी को भी दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो जो पहला प्राइज देने के तरीके होंगे वो कितने होंगे? 5। पहले प्राइज को देने के तरीके कितने होंगे? 5। पांचों में से किसी को दे सकते हैं। अब देखो, अब चूंकि एक से ज्यादा पुरस्कार नहीं मिलने हैं तो जिसको फर्स्ट प्राइज मिल गया वो चुपचाप जाके सीट पे बैठ जाएगा। अब वो यहाँ नहीं रहेगा। अब यहाँ कितने लोग रहेंगे? 4 लोग। तो सेकेंड प्राइज के को देने के लिए उन चारों में से हम किसी को भी बुला सकते हैं, यानी चारों को मतलब उस सेकेंड पुरस्कार देने के लिए 4 लोग बचे। तो चारों में चाहे हम B2 को दें, चाहे B3 को दें, चाहे B1 को दें, चाहे B5 को दें, ठीक है। अब इन दोनों को जो पुरस्कार फर्स्ट सेकंड जिसको मिल गया वो चुपचाप बैठ जाएंगे। अब कितने लोग बचे? 3। अब कितने लोग बचे? 3। तो अब हमें पुरस्कार कितने लोगों को देना है? 3 लोगों को देना है। तो हम इस पुरस्कार को 3 लोगों को दे सकते हैं। अब जिसको ये पुरस्कार मिल जाएगा वो भी चुपचाप बैठ जाएगा। अब कितने लोग बचे? 2 लोग। तो अब इस पुरस्कार को हम कितने लोगों को दे सकते हैं? 2 लोगों को, ठीक है। तो अभीष्ट प्रकार क्या हो जाएंगे? क्या कह रहा था? एक से अधिक किसी भी छात्र को एक से कितने प्रकार से बांटा जा सकता है। तो अभीष्ट प्रकार क्या हो जाएंगे? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, यह आ जाएगा 120। बात क्लियर? जब पुरस्कार हमें रिपीट नहीं करना है, जिसको मिल गया उसको अब दोबारा नहीं देना है कि दोबारा दे रहे हैं, ठीक है। वो चुपचाप हट जाएगा। 4 लोग बचेंगे, फिर दूसरा प्राइज दे देंगे तो 3 लोग बचेंगे, ठीक है। अब देखो कह रहा है कोई भी छात्र चाहे जितने पुरस्कार ले। अब जैसे मान लो हमें पहला पुरस्कार देना था तो इतने लड़के थे, तो पहले पुरस्कार को इन 5 को दे सकते हैं। अब जो पहला पा गया वो भी यहीं खड़ा है, वो जाएगा नहीं, क्योंकि हो सकता है दूसरा भी उसे मिल जाए। क्यों? क्योंकि हमें चाहे जितने पुरस्कार मिल सकते हैं, एक ही बच्चे को 5 दे सकते हैं, दूसरे बच्चे को भी 5 दे सकते हैं। तो यहाँ पे भी दूसरा पुरस्कार देना होगा तो यही 5 लोग रहेंगे, तीसरा पुरस्कार देना होगा तो यही 5 लोग रहेंगे, चौथा पुरस्कार देना होगा तो भी यही 5 लोग रहेंगे। तो सेकेंड में अभीष्ट प्रकार क्या आ जाएंगे? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 625। तीसरा देखो क्या कह रहा है? किसी भी छात्र को सारे पुरस्कार न मिले, किसी भी छात्र को सारे पुरस्कार न मिले। हो सकता है कि जो B1 है वो 5 पुरस्कार पा जाए, ये कंडीशन नहीं आनी चाहिए। हो सकता है B2 5 पुरस्कार पा जाए, ये कंडीशन भी नहीं आनी चाहिए। B3 5 पा जाए, ये कंडीशन भी नहीं आनी चाहिए, ये कंडीशन भी नहीं आनी चाहिए और ये कंडीशन भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो टोटल जो प्रकार थे वो 625 थे। इनमें ये 5 कंडीशन ना आए,
सारे पुरस्कार न ले जाए, ठीक है, सभी पुरस्कार न ले लो। तो सभी पुरस्कार लेने वाली कंडीशन कितनी है? 5। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा अभीष्ट प्रकार। टोटल 625 हैं, लेकिन वो 5 कंडीशन नहीं आनी चाहिए, यानी टोटल प्रकार कितने हो जाएंगे? 620। ठीक, तो 5 बच्चों को 4 पुरस्कार देने के कितने प्रकार से बांटा जा सकता है? जब अलग अलग कंडीशन दी है उस हिसाब से अलग अलग प्रकार से हम लोग बांट सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है एक अक्षर ताले पर 4 चक्र हैं। जैसे आपने लोगों ने सूटकेस में देखा होगा या साइकिल में देखा होगा, ऐसे एक रहता है जिसमें बटन लगे होते हैं घुमाने वाले, और उस पे एक नंबर आता है 1 से 0 से लेके 9 तक, ठीक है। ऐसे इस पे रहता है, इस पे रहता है, इस पे रहता है, ऐसे ही घूमते रहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा साइकिल वाले ताले पे ऐसे 4 चक्र होते हैं, ठीक है। एक अक्षर ताले पे 4 चक्र हैं, प्रत्येक चक्र में 9 अक्षर है, मतलब इसमें 9 अक्षर इस चक्र में है, ऐसे 4 होते हैं, ठीक है। इसमें भी 9 अक्षर है, 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 ठीक। ज्ञात कीजिए कोई व्यक्ति ताला खोलने में अधिकतम कितनी प्रकार असफल हो सकता है, ठीक है। तो हर अटैची का एक कोड होता है, एक कोड होता है जो उसी व्यक्ति को पता होता है जिसकी अटैची है। जैसे मान लीजिए ये कोड है, ठीक। तो अगर हम इससे पूछे कि ये कितने कोड बन सकते हैं, ठीक, इसमें कितने अंक हैं? 9, इसमें 9 अक्षर, इसमें 9 अक्षर, इसमें हो सकता है ABCD हो सकता है डिजिट हो, ठीक है। तो इसमें हम कोई भी, अब देखो रिपीट भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, जब कोड बना रहे हैं तो रिपीट भी हो सकता है किसी का कोड ये हो सकता है किसी का कोड ये हो, तो अंक रिपीट हो सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम पूछे कितने कोड बन सकते हैं, बनने वाले कोड की संख्या, तो देखो पहले में 9 तरीके से हम उसमें फिल कर सकते हैं, 9 गिनतियां लिख सकते हैं, 9 अक्षर लिख सकते हैं। इसी तरह दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी। तो ये आ जाएगा 81 × 81, तो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा आपका 8 और ये आ जाएगा 8 और 64, यानी 65 61। ये आ जाएगा आपका टोटल कितने कोड बन सकते हैं। अब इनमें से एक कोड तो ऐसा होगा जिसमें ताला खुल जाएगा, इनमें से इतने टोटल कोड होंगे, ठीक है। तो इनमें से एक कोड ऐसा होगा जिसमें आदमी क्या होगा? सफल हो जाएगा, मतलब ताला खुल जाएगा। तो असफल होने की जो अधिकतम संख्या होगी, इसलिए असफल होने की जो अधिकतम संख्या होगी वो क्या होगी? एक पे तो वो सफल ही रहेगा, इतने में से एक पे वो सफल है। हो सकता है सबसे लास्ट बार सफल हो सकता है पहली बार सफल हो जाए। तो अधिकतम कितनी बार असफल हो सकता है? लास्ट बार हम मानते हैं कि सफल हो रहा है, तो अधिकतम इतनी बार असफल। तो अधिकतम जो असफल होने की संख्या है वो क्या हो जाएगी? 6560। अगर अटैची का आप कोड भूल गए हैं तो अधिकतम आपको इतना प्रयास करना पड़ेगा। हो सकता है चौथे प्रयास में निकल जाए, छठे में निकल जाए, लेकिन यहाँ क्या कह रहा था? अधिकतम कितने प्रयास करने पड़ेंगे? तो अधिकतम आपको इतने प्रयास करने पड़ेंगे। हो सकता है आपका लास्ट अटेम्प्ट ही आपका ताला खोले, ठीक है। तो इतने प्रयास में आप असफल रहे, कभी तो लास्ट में खुला, ठीक। टोटल इतने अटेम्प्ट है, इतने में आप असफल रहे, ठीक। बात क्लियर? तो आज हमने 7B एक्सरसाइज की क्वेश्चन किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रतिबंधी क्रमचय, रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।